गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ में। आइए आज परमेश्वर के वचन की मनन की तरफ आप और मैं हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। मेरे प्रियो, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अपने मन और अपने दिल को परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएं। जब आप मन और दिल को परमेश्वर के वचन की तरफ लगाते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देता है। आइए मैं आज आपको परमेश्वर के वचन की तरफ लेके चलना चाहता हूं और मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 17 अध्याय और उसके 3 आयत की तरफ आप और मैं परमेश्वर के वचन को निहारेंगे और आत्मिक तौर से इस वचन को हम देखेंगे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की है। तू मुझे परख कर परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेंगे। मेरे प्रियो, मैं मॉर्निंग के समय पर मैं आपके दिल और आपके विचारों को परमेश्वर की ओर लेकर चलना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर के दास कहते हैं कि तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरे हृदय को जांच लिया है, परख लिया है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर आपके मेरे तमाम मानव जाति के हृदय को परखते हैं। दूसरी बात, इस हृदय की बात की जाए बाइबल से, बहुत सारे रेफरेंस हैं हृदय के बारे में परमेश्वर के वचन जो कहते हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, जब तक आप और मैं हमारे हृदय को परमेश्वर ना परखे, तब तक आप और मैं कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं ठहर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तूने मुझे जांचा है। परमेश्वर किस प्रकार हमें जांचता है, यह सवाल आज हमारे इस संदेश के द्वारा, इस लाइव पर और इस वीडियो में आप और मैं देखेंगे। पहली बात मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारी नजर को जांचता है। चौथी बात, परमेश्वर हमारे जो बोलते हैं नियत, परमेश्वर उसको भी जांचता है। पांचवी बात, परमेश्वर हमारे समर्पण को जानता है। छठी बात, परमेश्वर हमारे जीवन को समर्पण तौर से जांच करता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि तू मेरे हृदय को जांच ले परमेश्वर, तू मुझे पूरी तौर से परख सकता है? यह बात कहने के लिए इंसान को ईमानदार, वफादार और सत्य छड़ने वाला होना चाहिए, वो ही इस बात को बोल सकता है। नहीं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जांच की। आप सब जानते हैं, आप स्वस्थ होने के बाद में भी, जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आप दिखाने जाते हैं और डॉक्टर आपको लिख के दे देता है पर्ची पर कि आप अपनी जांच कराएं, ब्लड जांच कराएं, शुगर जांच कराएं या कुछ भी जांच कराएं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप नहीं भी बीमारी है, वो आपको उससे भी ज़्यादा कर कर दिखा देती है। जब वो जांचती है शरीर को, उससे भी ज़्यादा रिजल्ट दे देती है। चाहे आप 10% होंगे और बताएगी 50%। एक मशीन इंसान के द्वारा बनाए हुए शरीर को जब वो जांचती है, उससे बढ़कर बताती है। तो आप देखिए, परमेश्वर ने बनाए हुए इंसान को यदि परमेश्वर जांचे तो क्या इंसान उसमें पास हो सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं मेरे प्रियो, कभी नहीं मेरे बहन भाइयों। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तूने मेरे हृदय को जांचा है। यदि परमेश्वर जांचे तो मेरे प्रियो हम फेल हो जाएंगे। दूसरी बात, तूने रात को मेरी देखभाल की है। आपको पता, जब आप रात को सोते हैं तो कौन देखभाल करता है आपकी? कई बार बोलते हैं नहीं, हमारा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, सारी सुविधा हमारे पास है, ठंडा मौसम है तो हमारे पास हीटर है, गर्मी तो हमारे पास कूलर है, कोई भी दिक्कत नहीं, सारी सुविधा है। पर आपको पता है आपकी देखभाल कौन कर रहा है? दूसरा पॉइंट है, कौन देखभाल कर रहा है आपका? परमेश्वर। दूत, एंजलिस,
परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और परमेश्वर स्वयं आपकी देखभाल करता है। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जा, मेरे बेटा बेटी सो रहे हैं, उन पर कोई भी शैतान की शक्ति अटैक ना करे और उनको पकड़े नहीं, तू जाकर रक्षा कर उनकी। अपने दूतों को भेजता है। आपको पता नहीं है, जब बेड पर या चारपाई पर, जमीन पर आप सो जाते हैं ऐसे ही, कभी आपने सोचा कि आपके बगल से सांप आकर काट ले? कभी आपने सोचा कि आपके बिच्छू आकर काट ले? कभी सोते समय आपको पता चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा मेरे प्रियो। पर कौन देखता है? परमेश्वर। जब वो आपके साथ कोई खतरनाक चीज आती है, नाशवासिक चीज जो आपके पास आती है, उन सबसे कौन बचाता है? परमेश्वर। उनसे कौन रक्षा करता है? परमेश्वर। आपको कुछ ही पता नहीं चलता है। मेरे प्रिय, प्रभु कहते हैं पहली बात वो हृदय को जांचता है, दूसरी बात वो रात को तुम्हारी देखभाल करता है, तीसरी बात आपके अंदर जब परमेश्वर परखे तो कोई खोटापन नहीं पाना चाहिए। आपकी नीयत, आपके मन, आपके विचार, आपके हृदय में, आपकी सोच में, आपके देखने में कोई खोटापन नहीं पाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये तीसरी बात है, खोटापन नहीं होना चाहिए। चौथी बात, मेरे अपराधों की बात मेरे मुंह से कभी ना निकले, कभी मेरे मुंह से ना निकले। ये चारों बात यदि आप अपनी ज़िंदगी लाइफ में परमेश्वर के वचन को लेकर आप लागू करते हैं, तो मैं आज कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके दिल को जांचेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर मूसा के समान आपसे कहेंगे कि मूसा जैसा दास आज तक मैंने कहीं देखा नहीं, मूसा जैसा दास कोई नहीं है। मूसा के समान गवाही पाना चाहते हैं आप? दानियल के समान प्रार्थना का योद्धा बनना चाहते हैं आप? दानियल के समान परमेश्वर को ये कहना चाहिए कि ये मेरे विश्वास योग्य रहा, अब्राहम विश्वास योग्य रहा, मूसा जैसा मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं। क्या मेरे प्रियो जो मुझे लाइव पर देखना है, परमेश्वर कभी आपसे कहा है? मैं कहना चाहता हूँ आज परमेश्वर के संदेश आज आपके लिए है। भजन संहिता 17:3 लिखा है, परमेश्वर यदि आपको जांचे, तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर इतनी सारी गलतियाँ निकलेंगी कि आप की संभाल ही नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके पापों की, आपके गलतियों को परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं। परमेश्वर का ब्लेसिंग और परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपके पापों को, आपके तमाम अधर्मों को प्रभु का स्मरण नहीं करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम अपने आप को परखें और परमेश्वर पर ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ पीछे चले। तो परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी खोटापन नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि आपके हृदय में कोई पाप ना हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष हो। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में हो। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि रात जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके हाथ में हो। मेरे प्रियो, रात को देखभाल कौन करता है? परमेश्वर करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत काम करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा परमेश्वर है वह हमें देखता है और परखता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहते, तूने मेरे हृदय को जांचा है और तूने रात को मेरी देखभाल की है। परमेश्वर हमारे रात को, एवरी डे रात को परमेश्वर देखभाल करता है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, कई बार ऐसी समस्या में आ जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अब रात हो गई, कहाँ जाएं, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, दवाई नहीं मिलेंगे, सब कुछ हम सोच विचार होते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी रात को देखभाल करता है। वह अपने दूतों से अपनी रक्षा करता है, वो अपने अनुग्रह से हमें संभाले रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम बाइबल बताते कि परमेश्वर के सामने हम रात को जब हम बैठते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हमारे हृदय को यदि जांचे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें जांचता है। और मूसा के समान हमारे बारे में कहना चाहिए, दानियल के समान हमारे बारे में कहना चाहिए, अब्राहम के समान कहना चाहिए कि विश्वास योग्य दास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखें और ये संदेश आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष को लाने वाली है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे तक शेयर करें, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।